मैं मां हूं, धरती मां। मेरी आंखें मानव के दृढ़ संकल्प का चमत्कार देख रही थी। मानव कितना शक्तिशाली, कितना बलवान है, यह देखकर स्वयं मुझे आश्चर्य हो रहा है। उसकी संकल्प शक्ति ने तो देवताओं को भी मात कर दिया। दुख की बात केवल यह है कि मानव कभी-कभी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर बैठता है और इससे स्वार्थ की पूर्ति करने लगता है। यह उस समय होता है जब प्रतिशोध की भावना उसके मन की सारी दूसरी भावनाओं से आगे निकल जाती है। मैं उस माता के आगे भी सिर झुकाने पर विवश हूं, जिसने पुत्र के दुख को अपना दुख बना लिया। माता और पुत्र का यह सुंदर संबंध भी मानव जाति का एक अधिकार है। शुक्राचार्य के अनुष्ठान ने देवताओं में कौतूहल उत्पन्न कर दिया है। देवराज इंद्र को अपनी भूल का आभास हुआ, परंतु देर से। और अब मैं देख रही हूं कि उनकी सुंदर पुत्री जयंती भी इस खेल में कूद पड़ी है और मैं उत्सुकता से देख रही हूं कि वो क्या करती है और कैसे करती है। मैं संजीवनी मंत्र उसी को दूंगा जो 1 वर्ष तक धरती के 365 दिन वृक्ष से उल्टा लटक कर जल और अन्न त्याग कर केवल जलती हुई पत्तियों का धुआं पीता रहा पूरे 1 वर्ष। क्या कर रही है तू? अग्नि को बुझाइए, शीघ्र अग्नि को बुझाइए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा। अरे कौन है तू और तूने क्या कर दिया? मैंने अग्नि में मिर्च डाल दी है। ईश्वर के लिए शीघ्रता कीजिए, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए। हर्षल, हम अग्नि नहीं बुझा सकते, गुरुदेव का यही आदेश है। नहीं, अग्नि बुझाइए, अग्नि बुझाइए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, ईश्वर के लिए छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा।
मेरे हाथों से ये कितना बड़ा अनर्थ हो गया। मैंने तो केवल गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान रोकना चाहा था, उनके प्राण नहीं लेना चाहती थी मैं। धिक्कार है मुझे, कितनी स्वार्थी हूँ मैं। केवल देवलोक को बचाने के लिए, अपने पिता के हित के रक्षा के लिए मैंने एक महान विद्वान, एक महान तेजस्वी, एक महाज्ञानी गुरु से कितना घिनौना छल किया है। पापी हो गई मैं ईश्वर, पापी हो गई। कैसे धुलेगा ये धब्बा, कैसे होगा इस पाप का प्रायश्चित? हे विधाता, मेरी सहायता करो, गुरु शुक्राचार्य को कोई क्षति न पहुंचे। हे शिव शंकर, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए, उनके प्राणों की रक्षा कीजिए ईश्वर। हम गुरुदेव को इस अवस्था में नहीं देख सकते। हर्षला में उन्हें वृक्ष से उतारना होगा। नहीं महाराज, हमें गुरुदेव की इच्छा के विरुद्ध कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए। यदि हमने उनके अनुष्ठान में विघ्न डाला तो वो हमें कभी क्षमा नहीं करेंगे। अपना अनुष्ठान रोक दो शुक्राचार्य। घोर अत्याचार हुआ तुम्हारे साथ गुरु शुक्राचार्य, अक्षम्य अत्याचार। ऐसा षड्यंत्र देवराज और उनकी पुत्री को शोभा नहीं देता। परंतु तुमने अपना अनुष्ठान रोक क्यों नहीं दिया? मैंने तुम्हें पत्तियों का धुआं पीने को कहा था, मिर्चों का धुआं पीने को नहीं। हे महादेव, यदि मेरे प्राण भी चले जाते तो भी मैं इस अनुष्ठान को ना रोकता, क्योंकि आपको दिया हुआ वचन मेरे लिए मेरे प्राणों से अधिक मूल्यवान है भोलेनाथ। मैंने जान लिया था कि तपस्विनी के वेश में देवराज इंद्र की पुत्री जयंती मेरे अनुष्ठान का, बल्कि मेरा अंत करने की चेष्टा कर रही। पर महादेव, मैं चुपचाप ये अन्याय देखता रहा। आपका आदेश मेरे कानों में गूंज रहा था। मैं आपके आदेश की अवहेलना न कर सका। तुम धन्य हो शुक्राचार्य। ऐसी महान निष्ठा, ऐसी अपार सहन शक्ति का प्रदर्शन करके तुमने मुझे प्रसन्न किया। तुम ऐसी परिस्थितियों में भी अडिग रहे जिन्हें झेल पाना किसी के लिए भी संभव नहीं। मैं तो अब भी अपना अनुष्ठान पूरा करना चाहता हूं महादेव। आपसे संजीवनी मंत्र प्राप्त करने के लिए मैं कोई भी यातना झेल सकता हूं। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं। जयंती ने एक षड्यंत्र रचकर संजीवनी मंत्र पर देवराज इंद्र का अधिकार समाप्त कर दिया। संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के अधिकारी तुम हो, केवल तुम। देवराज तो अनुष्ठान के नाम से ही भयभीत हो गए थे। मैंने यह निर्णय किया है कि संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के योग्य तुम ही हो। हे महादेव, हे भोलेनाथ, हे शिव शंभु, हे महेश, हे शंकर, आपको कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि धन्यवाद। मैं तुमको संजीवनी विद्या अवश्य दूंगा, परंतु ध्यान रहे, अधिकार और शक्ति का मद चढ़ जाए तो विवेक के पग डगमगाने लगते हैं, बुद्धि लड़खड़ाने लगती है। ऐसा बार बार हुआ है कि कोई महान शस्त्र, कोई महान शक्ति पाते ही मस्तिष्क में अहंकार भर जाता है और अहंकार के हाथों शक्ति का दुरुपयोग होने लगता है।
संजीवनी जीवन दान है। जीवन पुण्य को भी मिल सकता है और पाप को भी, प्रकाश को भी मिल सकता है और अंधकार को भी। तुम इस शक्ति को पाने के बाद अपनी मर्यादा न भूल जाना, विवेक से मुख मत मोड़ लेना। हे महादेव, मैं सदैव आपकी आज्ञा का ध्यान रखूंगा। तो लो, मैं तुम्हें संजीवनी मंत्र प्रदान करता हूं। उठो मेरे शिष्यों, उठो, उठो, जागो। गुरुदेव, ये क्या किया आपने? गुरुदेव, गुरुदेव, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय, गुरुदेव की जय। मिल गया, मुझे संजीवनी मंत्र मिल गया। अब तुम्हें किसी को मृत्यु नहीं आएगी। यदि आएगी तो मैं उस मंत्र से तुम्हें पुनः जीवित कर दूंगा। मेरे प्रिय शिष्यों, तुम्हारा सौभाग्य लौट आया। मेरी तपस्या सफल हो गई। अब देवताओं से प्रतिशोध लेने का समय आ गया। मैं वर्षों से जिसकी प्रतीक्षा कर रहा था, वो घड़ी आ गई। सावधान, सावधान देवलोक वासियों, सावधान। हे देवताओं, मुझे वो शक्ति मिल गई है जिसका उत्तर तुम्हारे पास भी नहीं है। मैं तुमसे अपने अपमान का प्रतिशोध लूंगा। तुम मेरे प्रकोप से कदापि नहीं बच पाओगे। गुरुदेव की जय, 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 गुरुदेव की जय।
प्रणाम गुरुदेव। यशस्वी भाव। आइए माते। आसन ग्रहण कीजिए गुरुदेव। माते, महाराज, ये तो वही कन्या है जिसने राजगुरु का अनुष्ठान भंग करने की चेष्टा की थी। हाँ गुरुदेव, ये वही कन्या है जो आपका अनुष्ठान रोकने के लिए आपके प्राण लेना चाहती थी। मैं जानता हूं। कन्या, क्या तुझे अपना अपराध स्वीकार है? हाँ, मुझे अपना अपराध स्वीकार है। तो फिर तुझे इस अपराध का दंड मिलेगा। सेनानियों, पकड़ लो इसे। ठहरो। इस देव कन्या ने मेरा अनुष्ठान रोकने की चेष्टा की थी, इसलिए ये मेरी अपराधनी है। इससे प्रश्न पूछने और दंड देने का अधिकार केवल मुझको है, किसी और को नहीं। प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता है गुरुदेव? ये एक राजकन्या है और इसने भरी सभा में अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया है। इसके साथ वही व्यवहार होगा जो एक शत्रु कन्या के साथ होना चाहिए। नहीं, न्याय विधान कहता है कि अपराधी को अपनी बात कहने और उसे अपनी रक्षा करने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। किसी अपराधी से उसका ये अधिकार छीना नहीं जा सकता है। देवराजपुत्री। देवराजपुत्री? देवराजपुत्री? हाँ, ये देवराज इंद्र की पुत्री जयंती है। मैंने इसे उसी समय पहचान लिया था जब ये तपस्विनी के वेश में आई थी, जहां मैं अनुष्ठान कर रहा था। यदि ये सत्य है तब तो इसे एक पल के लिए भी जीवित छोड़ना मूर्खता होगी गुरुदेव। इसका निर्णय